इस पूरे चुनाव अभियान में हमारे 70 पंचायत जाने का निर्णय हमने लिया कि मैं मंच में नहीं पंच में जाऊंगा और पंच में जाकर लोगों से वार्तालाप करेंगे, विचार रखेंगे, क्योंकि इस चुनाव की गंभीरता को देखते हुए ये निर्णय मैंने लिया था। ये कोई साधारण चुनाव नहीं, ये आम एक विधायक चुनाव या विधायक जिताने के लिए मात्र चुनाव नहीं, बल्कि इस चुनाव का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि 2019 में वर्तमान सरकार के द्वारा इस प्रदेश के लोगों को झांसे में लाकर झूठ की बुनियाद में सत्ता स्थापित करने वाले इस सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता के हित में उनको न्याय दिलाने के लिए डुमरी के एक एक मतदाता पर पूरा प्रदेश का भार होगा और उस भार के आधार पर आपको मतदान करना पड़ेगा। यही आग्रह करने के लिए आपके बीच में आए हैं, यही आग्रह करने के लिए सुदेश महतो आपके बीच आए। मेरी तैयारी के संदर्भ में मैंने उसी दिन कहा था कि जब चुनाव प्रमुख का सम्मेलन होगा, आप घर जाएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनकी पूरी टीम आएगी, सरकार आएंगे, राजा साहब आएंगे और प्रजा के बारे चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज चर्चा चल रहा है। देखो 19 साल तक इस क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस राज्य में 4 साल तक शासन करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा, अच्छा ये होता कि मुख्यमंत्री आते और 19 साल तक डुमरी के लिए जो किया और रिपोर्ट कार्ड रखते और भविष्य में जो करना चाहते हैं इन पर विचार करते। शायद कोई मुख्यमंत्री से ऐसे ही सुनना पसंद करते हैं। उनके मंत्रिमंडल के कोई मंत्री आते जो जिस दायित्व में है वो डुमरी के लिए क्या करेंगे, शायद इसका जिक्र करते और शायद पब्लिक भी सुनना चाहती कि मंत्री जी आए हैं डुमरी के लिए, शायद कुछ बोलेंगे, ये सुनना चाहते हैं। लेकिन जितने मंच को आप देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस मंच से उस सरकार का किए हुए कार्यों की व्याख्या नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोल रहे हैं मैं उपलब्धि गिनाने नहीं आया। तो भाई साहब, आप उपलब्धि तब तो गिनाइएगा जब आपके हिस्से कोई उपलब्धि होगा। जिनके हिस्से उपलब्धि नहीं है वो उपलब्धि क्या गिनाएंगे? और वो केवल उपलब्धि ये बता रहे हैं कि सुदेश महतो ने गांव-गांव में चूल्हा प्रमुख तय कर दिया। केवल चूल्हा प्रमुख का चर्चा छोड़ के और कोई चर्चा नहीं कर पा रहे। पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा उलझा हुआ है चूल्हा प्रमुख के चक्कर में। भाई मैंने क्या किया? मैंने तो जनसाधारण के बीच में एक नेता तैयार कर दिया, 10 परिवार के बीच में एक नेता तैयार कर दिया। आपके लिए तो पूरा समय था। आपकी इतनी बड़ी पार्टी इंडिया बन चुकी यूपीए, अब बताओ इतनी बड़ी पार्टी में आपको लोग नहीं मिल रहे। आप भी कुछ नाम रख दो, जैसा आपका मंत्री कह रहे थे, हड़िया मंत्री क्या बोल रहे थे, हम लोग भी चूल्हा हड़िया प्रमुख क्या बोले, हड़िया प्रमुख बनाएंगे। वो सही बोल रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से हड़िया प्रमुख है, पहले से हड़िया की प्रमुख का उसका नेतृत्व करते आए हैं। आप कुछ भी नाम दे दो, बना लो, लेकिन मेरी जवाबदेही, मैं समझता हूं कि मैं राजनीति मात्र वोट लेने के लिए नहीं, दायित्व निभाने के लिए सुदेश महतो राजनीति करता है। उनके दिए हुए वोट के दायित्व को निभाने का काम करता है। हम लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। हम तो कई बार बोलते हैं मंचों पर, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है। इन लोग का आउटगोइंग, इन लोग का है नहीं, कुछ आता है, कुछ देना नहीं जानते, लेना जानते हैं। और इनको लगता है कि हर मंच में मुझे लेना है। मैं इसीलिए गांव के भ्रम को तोड़ने निकला। जो यहाँ पर मैं घूमा और घूमने के बाद राजनीतिक झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक असली राजनीतिक आचरण देखा है। राजनीति है विचारों का खेला, विचार से राजनीति चलेगा। जिसका मन जिनसे मिलता हो, जिसके विचार से जो प्रभावित होता है, वो कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व करते हैं, उसके नेतृत्व को अपनाते हैं। लेकिन मैंने डुमरी में पहली बार देखा और मैं सभी से कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज का चेहरा लोगों को देखना चाहिए। मैं इसीलिए आंदोलनकारी नगेन बाबू से और पुराने साथियों से कह रहा था कि आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी सोच का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। कि विनोद बाबू ने यहाँ के लोगों के लिए जो संदेश दिया था, उस संदेश से इतर
वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा बदला हुआ है। विनोद बाबू ने कहा था कि इस प्रदेश में नौजवान पढ़े और संघर्ष करे, उनका मूल नारा था। आज भी लोग इसी नारा को मंत्र के रूप में उपयोग करते हैं। बताओ आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्र क्या है? जिन नौजवानों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना था, जिन नौजवानों के हाथ में किताब थमाना था, उसी नौजवान के हाथ में शराब का बोतल थमा दे रहे हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्तमान चरित्र है और इसी चरित्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं गांव जा रहा था तो लोग कह रहे थे कि आप गांव क्यों जा रहे हैं, सभा क्यों नहीं करते? मैं बोला गवर्नमेंट का चेहरा देखने जा रहे हैं, सरकार को देखने जा रहे हैं, सरकार से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्योंकि सरकार ने 400 घोषणाओं के साथ 400 घोषणा के साथ 2019 में सत्ता सिद्ध हुआ। मैं उस सरकार के उस चेहरे को और उस घोषणा को गांव में देखने जा रहा हूं। सुदेश महतो गांव और पंच और पंचायत में जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि हेमंत बाबू का, हेमंत सरकार का 3 लाख का घर कहां पर है। वो घर ढूंढने के लिए सुदेश महतो आए हैं। सुदेश महतो ये देखना चाहते हैं जिस घर में सास ससुर, माँ बाप, बेटा बेटी सब रहे, उस घर में बिजली पंखा से लेकर शौचालय रहे, ऐसा घर देखने सुदेश महतो निकले हैं। सुदेश महतो ये देखने निकले हैं तो साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले इस सरकार का, उस सरकार का उस परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं जिस परिवार के पुत्र को नौकरी मिला हो। मैं उस पुत्र से मिलने के लिए जा रहा हूं। मैं उस माँ से मिलने जा रहा हूं जिस माँ को सरकार ने कहा था कि 72,000 रुपया साल का चूल्हा खर्चा देने का काम करेंगे। मैं उस माँ से मिलने जा रहा हूँ। मैं उस बेरोजगार छात्र से मिलने जा रहा हूँ जो ग्रेजुएट तो हो गया लेकिन ग्रेजुएट का 5,000 रुपया सरकार से जिसको मिल रहा है। मैं उस छात्र से मिलने जा रहा हूँ। मैं उस साथी से मिलने जा रहा हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, जिसको 7,000 सालाना ये सरकार देती है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ जिस गांव के अंदर में, गांव में जो बंद हुए विद्यालय को खोलने का वादा सरकार ने किया था, मैं उस विद्यालय के ताला खुले हुए देखना चाहता हूँ। मैं वही देखने के लिए जा रहा हूँ। मैं देखने जा रहा हूँ जो बच्चे पढ़ नहीं पाए उनका 75 करोड़ रुपया तक का उस ब्लॉक के अंदर में ठेका पट्टा सुनिश्चित करने का क्रेडिट कार्ड देने का बात कहे थे। मैं उस कार्ड को देखने जा रहा हूं। यही देखने के लिए सुदेश महतो निकले हैं और मैं आशा करता हूं कि जिस पंचायत में मैं हूं, इस पंचायत में निश्चित रूप से ये चीज मुझे दिखेगा। 3 लाख का घर भी दिखेगा, 4 लाख का कार्ड भी दिखेगा, 72,000 रुपया पाती माँ भी दिखेगी। ऐसा है क्या? ऐसा है यहाँ पर? शायद आप लोग मेरे समर्थन है इसलिए नहीं दिया, बाकी लोग को तो मिलता होगा ना। दर्शन है कि नहीं 3 लाख के घर का? हेमंत बाबू का 3 लाख घर देखे हैं कि नहीं? 12 पास आपकी बच्ची जो इंटर कर गई उसके हाथ में 4 लाख का क्रेडिट कार्ड उच्च शिक्षा के लिए मिल गया कि नहीं? सरकारी नौकरी तो बढ़ गया होगा कम से कम। 5 लाख में डुमरी को हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा होगा नहीं। 20 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ गड़ा हुआ है, मिला कि नहीं मिला है? ऐसा नहीं है। अब बताओ, अब आप बताओ, मैं बड़ा साधारण सोच रखता हूं। अब बताओ, गांव में एक साधारण सी मां कमजोर हो सकती है, गरीब हो सकती है, लेकिन उसका बेटा किसी के सामने या आपके सामने झूठ बोलता है तो माँ या पिताजी या बड़ा भाई इसको टोकता है कि नहीं? टोकता है कि नहीं? स्वाभाविक टोकता है कि गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये जनरल स्वभाव है। माँ बाप चाहते हैं कि उसको टोकेंगे। अब बताओ, इस सरकार को जो इतना बड़ा झूठ बोल के 400 झूठ बोल के सत्तासीन हो गए, इस सरकार को टोकेंगे कि नहीं? इसको बोलेंगे कि नहीं? और इतना झूठ बोलने का अधिकार लोकतंत्र में कहां दिया हेमंत बाबू को, जो इतना सरेआम झूठ बोल सकते हैं? मैं इसलिए आया हूं कि ऐसी झूठी सरकार को कहीं ना कहीं हमें निर्णय लेना पड़ेगा, डुमरी को निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि 24 में सरकार को बेदखल कर सके। यही तैयारी करने के लिए सुदेश महतो आपके बीच आए। यही तैयारी का हिस्सा हम है। कल बैठे थे मंच में बैठे थे, मैं अपने भतीजे को सुन रहा था। मैं सुनता हूँ बड़ा दल के नेता लोग क्या बोलते हैं, फुर्सत मिलता है तो सुनता हूँ। कल मंच में खड़ा होकर बोल रहे थे कि भाई ये रामगढ़ वाले जहां भी दिखे उसको फतेह देना है।
रामगढ़ वाला जहां दिखेंगे उनको खदेड़ देना है, गांव घुसने नहीं देना है। ये सुनाई दिया है ना आपको? सुने है कि नहीं? जी सर। सुने ना दीदी कि रामगढ़ वाला लोग आएंगे उनको खदेड़ देना है, घुसने नहीं देना है। अब बताओ, उसी मंच में उसके मुख्यमंत्री को हमारा भतीजा बोल रहा है कि खदेड़ देंगे। रामगढ़ से तो मुख्यमंत्री भी आते हैं कि नहीं? कहाँ के हैं? रामगढ़ से मुख्यमंत्री आते हैं, उसी के बगल में जोगिंदर जी भी आते हैं। आप उसी मंच से चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, कल ऊपर घाट में थे, मैंने कहा मुख्यमंत्री अच्छा होता कि रोड से आते तो सरकार का आईना रोड के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जमीन नहीं पकड़ रहे हैं, कहीं गांव वाला राजू का बात ना मान जाए, इसीलिए ऐसा कर रहे होंगे। इसलिए गांव नहीं पहुंच रहे और डंडी का सहारा नहीं ले रहे। अब बताओ मंच में क्या बोला जा रहा है? बोले गैस का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, हमारी जब सरकार थी तब कम था। अब बताओ, गैस योजना कब हेमंत सोरेन शुरू की है जो हमको ही पता नहीं। ये गैस सिलेंडर देने का योजना कभी शुरू किया है क्या? हेमंत सरकार किया है क्या? ये तो मोदी साहब का है, ये योजना उनका देना है। हम उसमें हाथ चालू किए तो कम था, अभी बढ़ गया। तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, गरीब को अगर दर्द है, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा हुआ है तो आपको तकलीफ है, तो इतना जाके निर्णय ले लो अपने कैबिनेट में कि 27% वैट को आज घटा दो, सभी का कम से कम 30 रुपया बच जाएगा, ये सुनिश्चित कर दीजिए। 300 रुपया बच जाएगा, ये सुनिश्चित कर दीजिए। 300 रुपया आज बचा सकते हैं अगर आप ईमानदार हैं। अगर ये आपके लिए लगता है कि लोगों का भार है, तो राज्य सरकार के पास वो हिस्सा है, 27% हिस्सा वैट के रूप में आप लेते हैं, उसको हटा दीजिए, लोगों को 300 रुपया कम हो जाएगा। निर्णय ले लीजिए ना, कर लीजिए ना निर्णय, अंदर आ जाएगा। अगर आपको इतना दर्द है तो देखो, इनको माया मोह नहीं है, इनको सत्ता का मोह खाली है, इनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि एक गांव बता दो, झारखंड मुक्ति मोर्चा 40 साल प्रत्यक्ष रूप से कोई एक गांव झारखंड मुक्ति मोर्चा का एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, 5 बार बाप बेटा केंद्रीय मंत्री, कोई स्तर पर एक गांव में भी विकास के नाम पर कोई काम या उदाहरण पेश किया है तो सुदेश महतो को बता दीजिए, मैं वहीं जाके दर्शन करूंगा। ऐसा कहीं पर है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके मुंह से विकास संभव नहीं है। ये दोनों का चरित्र मिलता ही नहीं है, उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, चरित्र बिल्कुल अलग है, बदला हुआ है। बताओ, ऊपर जाके जहां मंत्री रहे 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाते हैं तो हाई स्कूल मिलता है। ऊपर पूरा घाट के ऊपर ये परेशानी है कि उनको +2 एक विद्यालय नहीं है, 9 पंचायत ऊपर है, एक +2 विद्यालय नहीं। क्या हुआ भाई साहब? क्या जवाबदेही और क्या जिम्मेदारी है आपका? आप कर क्या रहे हैं? मैंने तय किया, महिला समूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सबने बताया, मैंने बोला कि मैंने वो काम कर दिया है जो पूरे 40 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं किया। आप बात करते रहे कि महाजनी व्यवस्था के लिए हमारे लोगों को दिक्कत और परेशानी हो रहा है, आपके फादर बोलते थे। मैंने व्यवस्था को एक निर्णय से बदल कर रख दिया और दीदी उसकी उदाहरण है। आज के दिन में सबसे ज्यादा महिला हम लोग आपके साहेबगंज जाएंगे, दुमका जाएंगे, गुमला जाएंगे, जहां जाएं घर की हर महिला को लगता है कि सुरेश बाबू मेरा नेता है और वो मेरे साथ मेरे आगे बढ़कर हमारे लिए सोचता है, वो करता है, क्योंकि काम करके बात करते हैं हम लोग। बताओ, आज के दिन में, आज से मैंने जब एसएचजी बनाने का निर्णय लिया, समूह बनाने का निर्णय लिया प्रदेश में, इससे पहले स्थिति क्या था गांव का? गांव में 10,000, 20,000, 30,000 रुपया जुगाड़ करने के लिए गरीब परिवार को या तो जमीन गिरवी या अपना धन संपदा गिरवी रखना पड़ता था, तब 30,000 मिलता, 20,000 मिलता, तब ये संभव था। लेकिन आज के दिन में जाइए 2 बजे रात को भी चलता फिरता सुदेश महतो ने गांव में बैंक बना दिया है। 50-60 हजार रुपया कुछ भी चाहिए, जाइए और मांगिए, 2 बजे रात को भी गांव में आपको मिल जाएगा। ये तैयारी, ये शक्ति मैंने गांव के अंदर में दिया, ये ताकत और क्षमता दिया है। और कुछ बदला है तो और बताते हैं, और कुछ बदला है तो ये बदला है कि जिस पुरुष प्रधान समाज में पुरुष के नाम पर महिला जानी जाती थी, आज बदला हुआ समाज है। कल कहते थे कि महेंद्र बाबू की बीवी है, मेहरारू है उनकी, लेकिन आज बदला हुआ है। जब मेहरारू घूमती है, समूह की दीदी घूमती है, तो लोग बोलते हैं
ये बबीता का पति जा रहे हैं, ये बदल के मैंने रख दिया। ये महिला के नाम से बदल गया, पति के नाम से जाने जाते थे, अब पत्नी के नाम से पति का परिचय हो रहा है। ये अंतर मैंने पैदा कर दिया है। इसलिए समूह, दीदी या फिर महिलाओं का लगाव हमारी पार्टी, हमारे संगठन और व्यक्तिगत रूप से हम सभी के साथ जुड़ा। अब आते हैं कैंडिडेट, अब आते हैं इनकी चर्चा पर कि भाई साहब बताओ, आप सभी लोग दामोदर बाबू इस क्षेत्र के आंदोलनकारी नेता, अब उनके परिवार साथ में है। ये परिवार जिस दिन दामोदर बाबू नहीं रहे उस दिन से कदम ताल कर रहा है। ये इस बात का इंतजार नहीं किए कि सुरेश बाबू का सरकार आएगा उसके बाद हम घर से बाहर निकलेंगे। इन्हें इच्छा था कि दामोदर बाबू जो कर रहे हैं शायद उस गेट को मुझे भरना पड़ेगा। उस दिन से जसोदा निकली है और जसोदा जी गांव घर में जाकर खड़ा हो सकते। उदाहरण है, मैं पद यात्रा कर रहा था, एक गांव में पद यात्रा कर रहा था, रात हो गई 11 बजे, इन्होंने अपने घर में भोजन बनाया, हम लोग खाना खाए, एक गांव और बाकी था। गांव वाला का डिमांड था कि आप आ जाओ। शासन के लोग बोले कि सुरेश बाबू अभी रात को वहां नहीं जाना। ये बोली कि भैया आप मत जाओ, मैं जाती हूं, मैं जाके मीटिंग करके आती हूं। ये हिम्मत और शक्ति वाली महिला है, ये अंतर है, ये फर्क है। फर्क इसमें है कि ये गरीब घर से आती है। सवाल है कि गरीब घर से आती है। आज के दिन में मुखिया बाबू लोग हमारे बीच में हैं, चुनाव लड़ते हैं। जो आज के आगे पूछा जाता था कि आदमी अच्छा है तो चुनाव में उसको जिताना चाहिए, जो अच्छा आदमी होगा उसको जीतना चाहिए, समाज में काम किया उसको जीतना चाहिए। बताओ, आज के दिन में चुनाव में खड़ा होने का अगर मन बनाते हैं तो आज के दिन में पूछा जाता है पैसा हो ना, खर्चा कर भी ना, यही ना पूछा जाता है कि आज की योग्यता, आपकी ईमानदारी, आपका कर्म, आपका संपर्क नहीं है। आज की योग्यता आपका पैसा है तो चुनाव लड़ पाएंगे। ये अच्छी व्यवस्था है क्या? ये अच्छी व्यवस्था मानी जाएगी क्या? अगर ये अच्छी व्यवस्था नहीं है तो सुरेश महतो उसी की तैयारी करने के लिए आए हैं। एक गरीब परिवार की बेटी और बहू को उठा के विधानसभा पहुंचाने की तैयारी करने आए हैं। यही तैयारी करने, ये तैयारी और गुस्ताखी हमारा है। हमारा विद्वेष किसी से नहीं है, किसी से हम विद्वेष नहीं रखते, लेकिन लोकतंत्र में एक अच्छी व्यवस्था देने की जवाबदेही प्रदेश में हमारी है और मैं उस पर मेहनत और काम कर रहा हूं। एक बड़ी लड़ाई है, अभी बहुत कदम हम लोग को चलना है। ये परिवार को संगठित करने में बहुत वक्त लग गया है, बहुत समय लग गया। बिखराव अलग अलग रख के लोगों ने लंबे समय तक हमारे ऊपर राज किया है। मैंने तो कहा था, जवाब क्या दिया आपने? मुख्यमंत्री जी बोले मैं मंत्री बनाया। मैंने बोला इससे पहले जगन्नाथ बाबू को हम लोग शिक्षा मंत्री बोलते थे, लेकिन आज आप इज्जत दिए के बेइज्जत एक हमारा साधारण अपने परिवार का एक बहू को अपने दारू मंत्री बनाकर रख दिया। यही हमारा परिचय और यही हमारा सम्मान और यही इज्जत देने का काम किए हैं, यही आपने दिया है हमें। ये अंतर है, देने का अंतर है। ये आपने मुझे दिया क्या हक दिया है? ये सम्मान हुआ कि बेइज्जत हुआ? जितनी जनसंख्या हमारी है उस अनुपात में मेरा जगह कहां? शेड्यूल कास्ट के लिए भी पूरा प्रदेश का मंत्रालय देखिए। ये पहली बार अंबेडकर जी जिन्होंने दुनिया को आरक्षण दिया, आज यहाँ पर देखो कि शेड्यूल कास्ट का एक भी मंत्री 11 मंत्री में आपको दिखाई नहीं दे रहा। कोई है क्या? एक भी मंत्री है क्या? नहीं है। उन्हें केवल शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए, शेड्यूल कास्ट को सरकार में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। यही इनकी जिम्मेदारी, यही इनका काम है, इनका कैरेक्टर ही है। आइए, एक बड़ी जवाबदेही के साथ प्रदेश में काम हम सबको करना है और इसी काम को पूरा करने के लिए सुरेश महतो पगडंडियों से आपके घर तक आया है। मैंने देखा चौक चौराहे पर लड़कों का आचरण, ये पॉलिटिकल आचरण नहीं है साहब। आप मुझे ना रोक पाओगे, किसी को झंडा खुलाने का काम चल रहा है, डराने का काम चल रहा है। बोले झंडा खोलोगे तो 500, झंडा गाड़ोगे तो 500। इनका हर कीमत लेन देन पर है, इनका हर चीज लेन देन की भाषा सीखे। झारखंड मुक्ति मोर्चा यही सिखाया है कि हर चीज के लिए लेन देन चल रहा है। और भाई का वातावरण नहीं बनाया तो फिर किसी को रोकते क्यों? अगर आप सोचते हैं कि झंडा खुला देने से मेरा वोट बच जाएगा, ऐसा होना नहीं है। यहाँ की जनता ने जिस संगठन, जिस चुनाव चिन्ह और जिस नेतृत्व को अपने दिल में बैठाया है, उसे दिल से कैसे निकालेंगे इसका चिंता करिए।
और 5 तारीख को ऐतिहासिक वोट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। करिएगा ना ऐतिहासिक वोट? होगा कि नहीं? डरिएगा क्या? हाँ, महिला लोग डरिएगा क्या? हाँ, ये डराते हैं। बताओ, ये पुलिस का पहचान बदल कर रख दी है। पुलिस सुरक्षा देने के लिए, पुलिस डराने के लिए। किस काम के लिए होता है पुलिस? किसके लिए आया? पुलिस का अवधारणा क्या है? सुरक्षा देने के लिए। लेकिन ये इस्तेमाल किस रूप से करते हैं? डराने के लिए। अब बताओ, कैरेक्टर के खिलाफ में काम करा रहे। उनको लगता है कि पुलिस भी कैडर बन जाए तो हम लोग बच जाएंगे। वो सरकारी रूप से काम करने वाले सैया को डरा रहे, रसोईया को डरा रहे, जो भी सरकारी अफसरकारी काम कर रहे हैं उनको डरा रहे हैं। भाई साहब, डराने का क्या जरूरत होता? यदि वहां कैबिनेट में बैठ के निर्णय ले लेते कि समान काम का समान वेतन का निर्णय लिए थे, 1000 में रसोईया दी घटेगी तो दिल में तुम्हारे लिए जगह बनेगा कि हमारे लिए जगह बनेगा? ये सुनिश्चित करिए। इसलिए जिनको सम्मान ना दिया वो आपके सम्मान देने का काम नहीं करेगी, आपके खिलाफ खड़ा होंगे। हिम्मत से खड़ा होइए और इतिहास बदलने की तैयारी करिए। यही आग्रह और विनती करने से तो आपके बीच में आया है। तैयार है ना सभी कोई? तैयार है ना? जी सर। ये पंचायत हमारा तिरंगा 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 ठीक है। तिरंगा पंचायत चंद्रपुरा में 9 पंचायत। भारतीय जनता पार्टी आज के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लीड करेंगे ना, आगे रहिएगा ना, ये रहिएगा। यहाँ सबसे ज्यादा वोट मिलेगा ना? बोलो, कथा कहा कथा कहा कथा मुझे 6 जगह जाना है तो मुझे निकलना पड़ेगा। हम चाहेंगे जहाँ पैसे बोलने से दिन भर बोलने का चलेगा। थोड़ा खड़ा हो जाइए सब कोई। अब हम जल्दी करेंगे थोड़ा। दोपहर का खाना बनाना उड़ाना सब छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। बैठे हुए कि नहीं? अरे आपको भी तो बोलना है थोड़ा। मैं केवल मेरी कैंडिडेट बोलेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं हर जगह कह रहा हूं कि वोट में सबको भाग लेना है ना, लेकिन हमारे परिवार का हर दूसरा तीसरा घर का बेटा बाहर काम करने गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 लाख नौजवान झारखंड का बाहर काम कर रहा है पेट के खातिर। रोजगार नहीं है तो वहां गए हैं। अब बताओ, यहाँ से भी 12-15 हजार बच्चे बाहर हैं। हो सके उसमें से आपके परिवार का भी हो, परिवार हो सकता है, बेटा बेटी हो सकता है, कोई भी बाहर है। अगर आसपास में है तो उनको बुला लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक वोट छूटे नहीं। दूसरा, एक वोट लूटे नहीं। लूटे नहीं मतलब क्या हुआ? लूटे नहीं का मतलब लूटता कैसे वोट है? बिकना नहीं चाहिए। पैसा से बिकेगा क्या? बिकने दीजिएगा क्या? पैसा से नहीं बिकना है। हम आप 60 दिन 365 दिन में 60 दिन तो उपवास है, रहता है कि नहीं? 60 दिन तो लोग खाते तक नहीं है। एक दिन और सही, एक उपवास से, एक दिन नहीं खाने से तो जिंदगी खत्म नहीं ना हो जाएगा? होगा क्या? ऐसा तो होगा नहीं। और नहीं खाएंगे तो कुछ होना नहीं है। मैं लड़का लोग से कहेंगे कि नहीं खाना तो दीदी लोग कर लेगी, और दूसरा को भी थोड़ा ठीक से देख लें। जिसको सबसे ज्यादा शिकार बनाए जा रहे हैं। अब बिकना नहीं है, ना बिकेंगे ना बिकने देंगे। क्लियर है ना? करिएगा ना? ये पूरा पंचायत में हो सकता है। आप करो, ये काम करके दिखाओ। मैं अंतर पैदा करूंगा। सबसे पहला भ्रम ये खत्म करेंगे और भाई मुक्त आपको डुबरी देंगे। और हमने निर्णय लिया है कि 5 तारीख को वोट है। जन्माष्टमी कब है? 7 तारीख। 7 तारीख। अब बताओ, इस दुनिया में कौन ऐसा परिवार है जो नहीं चाहेगा कि जसोदा माँ का सेवा मिले? बोल, कोई नहीं चाहेगा क्या? हाँ, 8 तारीख को परिणाम आएगा। 8 तारीख के बाद से डुमरी का सेवा जसोदा माँ करेगी, कृष्ण भगवान की तरह। जैसे हर कृष्ण की सेवा की वो एक इतिहास है, तो जसोदा के हाथ से पूरा डुमरी का सेवा होगा। ये निश्चित करने के लिए 5 तारीख को आप सभी लोग वोट देने का काम करिए। तो मैं बोलूंगा, एक वोट छूटे नहीं। आप बोलेंगे एक वोट लूटे नहीं। ठीक है? बोले सबको, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं। दीदी लोगों के साथ में एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं। अब बताओ,
ये पंचायत से बाहर चला गया आवाज क्या? आज हवाई जहाज से किधरों आ रहे हैं पता चलना चाहिए ना कि तरंगा गांव में हमारा कुछ हो रहा है बोल के जोर से सबको एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटना नहीं, लूटना नहीं, और एक थोड़ा आसान कर देना। कभी कभी बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा एकदम गला में आके बैठे हुए हैं, तब भी एक मंत्र का इस्तेमाल करना। कोई जरूरी नहीं है कसल करना। मैं बोला था उस दिन, हारने वाला प्लेयर फाउल करता है कि नहीं? जो हारता है टीम उसका फाउल चूट चालू हो जाता है। पहला दिन से ही लोग फाउल चालू कर दिया है, चल रहा है कि नहीं? पहला दिन से चल रहा है। अभी रोज तो मैं जितना ज्यादा गाँव पहुंचेंगे उतना ही लोग का कारवां पीछे छूटता जाएगा, हमारा कारवां बढ़ेगा, इनका कारवां पीछे छूटता जाएगा। भाई साहब ये पूरी टीम का हार निश्चित है और बड़ी हार की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। तो इसका एक ही उपाय है, चुपचाप केला छाप। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ बाबू तो है, मैंने तुम्ही को दे रहे हैं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। अल्पसंख्यक परिवार के ऊपर ये लोग सोचता है कि इसका मालिक हम में बैठे हुए। मैं उनको भी यही बात बोल रहा हूँ, किसी से कोई टसल लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप केला छाप हो सकता है ना? हाँ हो जाएगा कि नहीं? चुपचाप इस बगान से कोई केला चोरी होगा क्या? हाँ पका हुआ केला देख के तो नजर आएगा, लगेगा ना केला चोरी कर लेंगे। तो घोड़ना के सप्ताह के रखवा सब